कुछ गैर मुस्लिम भाइयों की यह आम शिकायत है कि संसार भर में इस्लाम के मानने वालों की संख्या लाखों में भी नहीं होती। यदि इस धर्म को बलपूर्वक नहीं फैलाया गया होता। निम्न बिंदु इस तथ्य को स्पष्ट कर देंगे कि इस्लाम की सत्यता दर्शन और तर्क ही है, जिसके कारण वह पूरे विश्व में तीव्र गति से फैला है, न कि तलवार से। इस्लाम का अर्थ शांति है। इस्लाम मूल शब्द सलाम से निकला है, जिसका अर्थ है शांति। इसका दूसरा अर्थ है अपनी इच्छाओं को अपने पालनहार खुदा के हवाले कर देना। अतः इस्लाम शांति का धर्म है, जो सर्वस्व श्रेष्ठता अल्लाह के सामने अपनी इच्छाओं को हवाले करने से प्राप्त होती है। शांति को स्थापित करने के लिए कभी कभी बल प्रयोग किया जाता है। इस संसार का हर इंसान शांति एवं सद्भाव के पक्ष में नहीं है। बहुत से इंसान अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए शांति को भंग करने का प्रयास करते हैं। शांति बनाए रखने के लिए कभी कभी बल प्रयोग किया जाता है। इसी कारण हम पुलिस रखते हैं, जो अपराधियों और असामाजिक तत्व के विरुद्ध बल का प्रयोग करती है, ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। इस्लाम शांति को बढ़ावा देता है और साथ ही जहाँ कहीं भी अत्याचार और जुल्म होते हैं, वह अपने अनुयायियों को इसके विरुद्ध संघर्ष हेतु प्रोत्साहित करता है। अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष में कभी कभी बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है। इस्लाम में बल का प्रयोग केवल शांति और न्याय की स्थापना के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन के लिए तो बल का प्रयोग इस्लाम में निषिद्ध है, और कई सदियों के मुस्लिम शासन का इतिहास कुछ संभावित नगण्य अपवादों को छोड़कर बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने से खाली है। इतिहासकार डिलीसी ओलेरी के विचार इस्लाम तलवार से फैला इस गलत विचार का सबसे अच्छा उत्तर प्रसिद्ध इतिहासकार डिलेसी ओलेरी के द्वारा दिया गया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक इस्लाम एट द क्रॉस रोड में किया है। यह कहना कि कुछ जुनूनी मुसलमानों ने विश्व में फैलकर तलवार द्वारा पराजित कौम को मुसलमान बनाया। इतिहास इसे स्पष्ट कर देता है कि यह कोरी बकवास है और उन काल्पनिक कथाओं में से है जिसे इतिहासकारों ने कभी दोहराया है। मुसलमानों ने स्पेन पर 800 वर्ष शासन किया। मुसलमानों ने स्पेन पर लगभग 800 वर्ष शासन किया और वहां उन्होंने कभी किसी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया। बाद में ईसाई धार्मिक योद्धा स्पेन आए और उन्होंने मुसलमानों का सफाया कर दिया, सिर्फ उन्हें जीवित रहने दिया, जो बलपूर्वक ईसाई बनाए जाने पर राजी हो गए। यद्यपि ऐसे भी धर्म कभी कम ही हुए। 1,40,00,000 अरब आबादी नस्ली ईसाई है। अरब में कुछ वर्षों तक ब्रिटिश राज्य रहा और कुछ वर्षों तक फ्रांसीसियों ने शासन किया। बाकी लगभग 1300 वर्ष तक मुसलमानों ने शासन किया। आज भी वहाँ 1,40,00,000 अरब नस्ली ईसाई है। यदि मुसलमानों ने तलवार का प्रयोग किया होता तो वहाँ एक भी अरब मूल का ईसाई बाकी नहीं रहता। भारत में 80% से अधिक गैर मुस्लिम मुसलमानों ने भारत पर लगभग 1000 वर्ष शासन किया। यदि वे चाहते तो भारत के एक गैर मुस्लिम को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर देते, क्योंकि इसके लिए उनके पास शक्ति थी। आज 80% गैर मुस्लिम भारत में है, जो इस तथ्य के गवाह है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैलाया गया। इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां संसार में सबसे अधिक मुसलमान हैं। मलेशिया में मुसलमान बहुसंख्यक है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सी मुसलमान इंडोनेशिया और मलेशिया गई। इन दोनों देशों में मध्यवर्ती काल में मुस्लिम शासन रहा ही नहीं। अफ्रीका का पूर्वी तट। इसी प्रकार इस्लाम तीव्र गति से अफ्रीका के पूर्वी तट पर फैला। फिर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि इस्लाम तलवार से फैला, कौन सी मुस्लिम सेना अफ्रीका के पूर्वी तट की ओर गई थी। थॉमस कार्लाइल, प्रसिद्ध इतिहासकार थॉमस कार्लाइल ने अपनी पुस्तक हीरोज एंड हीरो वर्शिप में इस्लाम के प्रसार से संबंधित गलत विचार की तरफ संकेत करते हुए कहा है, तलवार, और ऐसी तलवार तुम कहाँ पाओगे। वास्तविकता यह है कि हर नया विचार अपनी प्रारंभिक स्थिति में सिर्फ एक की अल्पसंख्या में होता है, अर्थात केवल एक व्यक्ति के मस्तिष्क में
जहां यह अब तक है। पूरे संसार का मात्र एक व्यक्ति इस विचार पर विश्वास करता है, अर्थात केवल एक मनुष्य सारे मनुष्यों के मुकाबले में होता है। वह व्यक्ति तलवार लेता है और उसके साथ प्रसार करने का प्रयास करता है। यह उसके लिए कुछ भी प्रभावशाली साबित नहीं होगा। सारे लोग के विरुद्ध आप अपनी तलवार उठाकर देख लीजिए। कोई वस्तु स्वयं फैलती है जितनी वह फैलने की क्षमता रखती है। धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। किस तलवार से इस्लाम फैला? यदि यह तलवार मुसलमान के पास होती तब भी वे इसका प्रयोग इस्लाम के प्रसार के लिए नहीं कर सकते थे, क्योंकि पवित्र कुरान में कहा गया है, धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सत्य असत्य से साफ भिन्न करके प्रस्तुत हो चुका है। बुद्धि की तलवार, यह बुद्धि और मस्तिष्क की तलवार है। यह वह तलवार है जो हृदयों और मस्तिष्कों पर विजय प्राप्त करती है। पवित्र कुरान में है, लोगों को अल्लाह के मार्ग की तरफ बुलाओ बुद्धिमत्ता और सदुपदेश के साथ, और उनसे वाद विवाद करो उस तरीके से जो सबसे अच्छा और निर्मल हो। 1934 से 1984 ईसाई तक में संसार के धर्मों में वृद्धि रीडर्स डाइजेस्ट के एक लेख अलमेनेक वार्षिक पुस्तक 1986 ईसाई में संसार के सभी बड़े धर्मों में लगभग 50 वर्षों 1934 से 1984 ईसाई की अवधि में हुई प्रतिशत वृद्धि का आकलन किया गया था। ये लेख प्लेन ट्रूथ नाम की पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था, जिसमें इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया, जिसकी वृद्धि 235% थी और ईसाईयत में मात्र 47% की वृद्धि हुई थी। यहाँ प्रश्न उठता है कि इस सदी में कौन सा युद्ध हुआ जिसने यहाँ कौन कौन से क्रूर मुस्लिम शासक थे जिन्होंने लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया। अमेरिका और यूरोप में इस्लाम सबसे अधिक फैल रहा है। आज अमेरिका में तीव्र गति से फैलने वाला धर्म इस्लाम है और यूरोप में भी यही धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। कौन सी तलवार पश्चिम को इतनी बड़ी संख्या में इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर रही है?